कौन कौन गुण गाऊं रे लला, दूल्हा बन आए राम लला, बड़ दूल्हा बन आए राम लला। ओ तोरे कौन कौन गुण गाऊं रे लला, तोरे कौन कौन गुण गाऊं रे लला, बड़ दूल्हा बन आए राम लला, बड़ दूल्हा बन आए राम लला। तोरे कौन कौन गुण गाऊं रे लला, बड़ दूल्हा बना है राम लला। सखियां कहती है ओ तुमरी माता सुमित्रा हमरी जानी रे लला, तुम्हारी माता सुमित्रा हमरी जानी रे, जानते तुम्हारी माता को क्यों, वन खीर खाए तुम्हें जाई रे लला, वन खीर खाए तो है जानी रे लला, बड़ दूल्हा बन आए राम लला, बड़ दूल्हा बन आए राम लला, ओ बड़ दूल्हा बन आए राम लला। बड़ दूल्हा बन आए राम लला। अरे जानते तुम्हारी माता सुमित्रा को कैसी है, सब सखियां कहती है कैसी है, अति उदार कर तू दीदार, सब अवधपुरी की बामा। तुम्हारे अवधपुरी की महिलाओं की सबकी करतूतियां याद है, क्या लिखा है, अति उदार कर तू दीदार, सब अवधपुरी की बामा। कैसी है, खीर खाए सुत पैदा करती, पति को कछु नहीं कामा। अरे तुम्हारे अवधपुर में तो खीर खा खा कर बच्चे पैदा होते हैं, कहाँ से पैदा हुए तुम, खीर खाकर ही तो है। लक्ष्मण जी को कोई बोल दे, लक्ष्मण जी सुन सकते हैं, पीछे मुड़े और कहा अरे ओ सखियों ज्यादा मत बोलो, हमारी माताओं की कहती हो, अरे हमारे यहाँ तो कम से कम खीर तो खाते हैं, क्योंकि देखो बिना माता पिता की संतान की उत्पत्ति नहीं होती, तो हमारे यहाँ तो खीर खाकर ही पैदा होते हैं। लेकिन तुम्हारे जनकपुरी की क्या रीति है, अरे तुम्हारे जनकपुर में तो हल चलाओ, थोड़ी मेहनत करो, धरती में से बच्चे निकल पड़ते हैं। जानकी जी धरती में से निकली, तुम्हारे जनकपुर में तो धरती में से निकल पड़ते हैं। अब जो ऐसा आधा आधा घूंघट लेकर गाली गीत गा रही थी, सबका घूंघट थोड़ी देर तक तो बैठी रही, फिर बोला ये छोटा वाला लाल टमाटर तो बेकार है, इसकी छोड़ो, राम जी के बड़े वाले के लिए बोलो। तो सब क्या कहती है, तुमरी कुंती भुआ हमरी जानी रे लला, तुमरी कुंती भुआ हमरी जानी रे, कैसी है, उनने कुआर में करन को जाई रे लला, उन कुआर में करण को जाए रे लला, बड़ दूल्हा बन आए राम लला, बड़ दूल्हा बन आए राम लला, बड़ दूल्हा बन आए राम लला। बड़ दूल्हा बन आए राम लला। जानते तुम्हारी कुंती बुआ कैसी थी, कुंवारे में बच्चों को पैदा कर दिया, करण को पैदा किया। अब आप लोग सोचोगे कि राम जी कब आए, त्रेता में, और कृष्ण कब आए, द्वापर में। तो दोनों में से पहले क्या आता है, त्रेता या द्वापर, क्या आता है, त्रेता युग पहले आता है। तो त्रेता युग में द्वापर युग की कथा कैसे आ गई। हमसे एक बार पूछ लिया किसी ने कि महाराज जी आपने गाली गीत गाए, तो उसमें आपने द्वापर युग की बात कैसे कह दी, क्योंकि राम जी पहले आए, तो सखियों को कैसे पता कि इनकी बुआ कुंती है। विचार आता होगा मन में, कैसे, देखो ये युग जो है, त्रेता युग, द्वापर युग, जो भी जितने भी युग है, ये युग महाराज ऐसा नहीं है कि एक बार आते हैं, आते रहते हैं। जैसे युग बीते फिर आते युग, आते रहते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक बार नहीं आते, आते रहते हैं। तो कई बार त्रेता द्वापर बीत गए और फिर दोबारा त्रेता द्वापर आए, तो वो जो त्रेता और द्वापर बीते, उस क्षण की बात इन्हें याद है। तो ये क्या कहती है, तुमरी भाभी द्रौपदी
द्रौपदी हमरी जानी रे लला। हो तुम्हारी भाभी द्रौपदी हमरी जानी रे लला। वो तो 5 पुरुष की नारी 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 रे लला। बरदुला बन आए राम 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 लला। हमारी द्रौपदी भाभी के बारे में भी हमने सुना है, कैसी थी? 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 पुरुषों की पत्नी थी। और फिर कहती है कि तुम्हारी बहन सुभद्रा हमरी जानी रे लला। तुम्हारी बहन सुभद्रा हमरी जानी रे लला। कैसी है बहन? कैसी है? वो तो अर्जुन के संग में भागी रे लला। वो तो अर्जुन के संग में आ गई। भागी रे लला। बरदुला बन आए राम 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 लला। अब गाली गीत गा रही है और क्या क्या कह रही है? थे तो झिमोजी जवाई सा लाडू। क्या क्या झिमा रही है? कि थे तो झिमोजी जवाई सा लाडू। थे तो चारों ही भाई सगा साडू जी। नवरंग गाड़ी गाओ हो नवरंग गाड़ी गाओ। और थे तो झिमोजी जमाई सा खाजा। होते तो झिमोजी जमाई सा खाजा। होते तो अवधपुरी का राजा जी। नवरंग गाड़ी गाओ। थे तो अवधपुरी का राजा जी। नवरंग गाली गावा। और कैसी बात कही, ध्यान से सुनना। थे तो झिमोजी जमाई सा पापड़। होते तो झिमोजी जमाई सा पापड़। थे तो झिमोजी जमाई सा पापड़। होते तो झिमोजी जमाई सा पापड़। थे तो झिमोजी जमाई सा पापड़। और बात कैसी कही? वो था कि जाल में नारद मुनि लापर जी। नवरंग गाड़ी गाओ। होता की जान में नारद मुनि लापर जी। नवरंग गाली गावा। रघुवर जी ने लाड लड़ाओ। ओ रघुवर जी ने लाड लड़ाओ। ओ गाली गावे जे राम था की सासू। गाली गावे जे शाम का की सासू। ओ बाके पड़े छे प्रेम का आंसू जी। नवरंग गाड़ी गाओ। वाके पड़े छे प्रेम का आंसू जी। नवरंग गाली गावा। ओ रघुवर जी का लाड लड़ाओ। ओ रघुवर जी का लाड लड़ाओ। गाली गीत गा रही है सखियां सब बैठकर। और ऐसी ऐसी बातें कही कि था कि जान में नारद मुनि लापर जी। ऐसी ऐसी बातें। और था कि काई करा मनवार रघुवर सांवरिया। गाली गीत गा रही है क्या? थे भगतारी करो रे चाकरी। और
थे तो धोवो जग को भार रघुवर सांवरिया। और माँ की जान की गोरी घणी, माँ की तो जान की जी गोरी घड़ी। थे तो सांवला गणा जी भगवान रघुवर सांवरिया। ये तो सांवला गणा जी भगवान रघुवर और सांवरिया। हे राम, माँ की तो जान की जी भोली घणी, माँ की तो जान की जी भोली घड़ी। थे तो चतुर घना भगवान रघुवर सांवरिया। थे तो चतुर गणा भगवान रघुवर सांवरिया। आज हमारे राम जी को गाली की, राम जी ने कुछ जवाब नहीं दिया पलट के, लेकिन राम जी ने सोचा अब कुछ ज्यादा ही हो गया, अब इनको जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब कैसे दिया? कुछ बोले नहीं राम जी। जिधर महिलाएं बैठी थी उधर घूम कर देखा, हुआ क्या? राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी, तो भूल गई अवधेश को नाम, तो देने लगी मिथिलेश को गाली। किसका नाम ले लेकर गाली गाई जाती है? समधियों का। तो सब अवधेश मतलब दशरथ जी, इनका नाम ले लेकर गा रही थी, दशरथ जी के बेटे ऐसे, दशरथ जी के बेटे ऐसे, दशरथ जी ऐसे। लेकिन जैसे ही राम जी पीछे मुड़े मुस्कुराए तो क्या हुआ? भूल गई अवधेश को नाम, देने लगी मिथिलेश को गाली। मिथिलेश माने जानकी जी के पिताजी, जनक जी का नाम ले लेकर गाली देने लगी। राम जी ने कहा अब तुम तुम्हारे गाली गाते रहो, हम तो भोजन करें। बड़ा सुंदर भाव उपस्थित हुआ और प्रेम से भोजन किया। विदाई का समय आया, जानकी जी की विदाई हुई। राम जी से कहा था दशरथ जी ने कि हे राम, मेरी बेटी को कभी कौन